नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर। कर्मचारी के हस्ताक्षर बदलने की क्या प्रक्रिया है तथा हस्ताक्षर हिंदी में हो या अंग्रेजी में। आइए दोस्तों देखते हैं। राजकीय सेवा में हस्ताक्षर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होती है। सेवा पुस्तिका में किए गए हस्ताक्षर का विभाग से अन्य जगह किए गए हस्ताक्षर से समान होना आवश्यक नहीं है। राजकीय आदेशानुसार सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर हिंदी में करना अनिवार्य माना है। यदि कोई कार्मिक किसी कारणवश या अज्ञानतावश यदि हस्ताक्षर हिंदी में नहीं कर रहा है तो उसे हस्ताक्षर बदलने का सुझाव दिया जाता है। कई कार्मिक प्रारंभ से ही या सेवा में आने के बाद हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर रहे होते हैं। उन्हें राजकीय आदेशों की पालना में अपने हस्ताक्षर हिंदी भाषा में करने की आवश्यकता होती है। कई बार ज्वाइनिंग के वक्त ही जानकर डीडीओ अथवा नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर हिंदी में ही स्वीकार किए जाते हैं, जिससे कार्मिकों को भविष्य में सहूलियत रहती है। हस्ताक्षर में बदलाव के संभावित कारण: हस्ताक्षर हिंदी में नहीं होना, सुरक्षा की दृष्टि से बदलाव, समय के साथ हस्ताक्षर शैली में बदलाव, हस्ताक्षर का अधिक लंबा व क्लिष्ट होना। हस्ताक्षर में बदलाव: हस्ताक्षर हिंदी में करने के आदेश जारी हुए थे। उपस्थिति पंजिका में लघु हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। यदि अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे हैं तो डीडीओ को हस्ताक्षर परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र देकर उनसे नए हस्ताक्षर प्रमाणित करवाएं तथा सेवा पुस्तिका में भी नए हस्ताक्षर डीडीओ से निर्धारित स्थान पर प्रमाणित कराएं व चाहे तो उपस्थिति पंजिका लघु हस्ताक्षर कर सकते हैं। आवेदन कर प्रमाणित कैसे कराएं? अपने डीडीओ को लिखित में हस्ताक्षर बदलने हेतु प्रार्थना पत्र द्वारा आवेदन करें। डीडीओ अनुमति देंगे एवं सेवा पुस्तिका में नए हस्ताक्षर करवाकर उसे मैं दिनांक प्रमाणित कर देंगे। सेवा पुस्तिका में हस्ताक्षर प्रमाणित हेतु अलग से स्थान निर्धारित है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों के हस्ताक्षर हिंदी में करना अनिवार्य है। सेवा पुस्तिका में नए हस्ताक्षर को डीडीओ प्रमाणित करेंगे व प्रार्थना पत्र की प्रमाणित की हुई प्रति सर्विस फाइल में रहेगी। हस्ताक्षर हिंदी में ही अनिवार्य हैं और डीडीओ को प्रार्थना पत्र देकर सर्विस बुक में कभी भी परिवर्तन करवाए जा सकते हैं। सेवा पुस्तिका में प्रथम बार हस्ताक्षर प्रमाणित कराने वाले पृष्ठ में नीचे नोट अंकित है कि इस पृष्ठ के लेख अंगुलियों व अंगूठे के निशानों को छोड़कर कम से कम 5 साल बाद नवीनीकरण व पुनः प्रमाणीकरण किया जाए। 5 साल के बाद तो अति आवश्यक है, चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। यह इबारत सेवा पुस्तिका में हस्ताक्षर वाले पेज के नीचे लिखी हुई मिलेगी। इस पेज के लेख कम से कम प्रत्येक 5वें वर्ष नवीनीकरण तथा पुनः प्रमाणित होने चाहिए तथा 9 व 10 के खाने में हस्ताक्षर में दिनांक होना चाहिए। इस नियम के अंतर्गत अंगुली की छाप नए सिरे से लेने की आवश्यकता नहीं है। द एंट्रीज इन दिस पेज शुड बी रिन्यूड और रीअटेस्टेड एट लीस्ट एवरी 5 years एंड द सिग्नेचर इन कॉलम नंबर 9 and 10 शुड बी डेटेड। फिंगरप्रिंट्स नीड नॉट बी टेकन आफ्टर एवरी 5 years अंडर दिस रूल। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार राजस्थान सरकार में हस्ताक्षर के बारे में बताया और समय समय पर राज्य सरकार इस बारे में दिशा निर्देश जारी करती रहती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए ही मैंने ये अपना चैनल बनाया है और इसमें आने वाले कई वीडियो भी आपको सर्विस रूल से संबंधित मिलेंगे। और समय समय पर मेरा आपसे निवेदन है कि समय समय पर राज्य सरकार आदेश निकालती रहती है, चाहे वो वित्त विभाग हो, कार्मिक विभाग हो, और कई बार आदेशों के कारण नियम चेंज भी हो जाते हैं। तो सभी से मेरी विनती है कि राज्य सरकार के आदेश के आधार पर ही आवश्यक निर्णय लिए जाएं, क्योंकि समय समय पर नियमों में बदलाव होते रहते हैं। थैंक यू।